दिन का मैं तो खत्म जी हम हमारी अलग अलग टीमें लग रही हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में कमी नहीं छोड़ते। ठीक है, पहली बात है हम 10 दिन लगने नहीं देते। अगर 10 दिन में इत्तेफाक से घटना का खुलासा नहीं होता है तो मैं आपने 10 दिन में क्लियर बता दूंगा कि भाई हमने ये प्रयास करे। ठीक है, मैं आपने संतुष्ट करूंगा हरी साहब से, वो मेरा काम है और मेरी कोशिश यही है कि भी 10 दिन से पहले काम हो जाएगा। सही है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुधार व हवा सिंह सुधार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चोपटा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव जमाल की, जहां आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार जमाल गांव के साथ साथ आसपास के गांव के अंदर चोरियों की वारदात जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले कुतियाना गांव के अंदर एक गोट फार्म बना हुआ था, जहां से 15 से 20 बकरियां जो है वो चोर चोरी करके ले गए। उसका सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो सामने आया और पुलिस को जो है वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया गया कि आखिर देखिएगा कि ये गाड़ी है और इस तरह से बकरियां चोरी करके लेके गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा जमाल गांव के अंदर जो है वो दर्जनों क्या पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें, कुछ महीनों की बात करें तो सैकड़ों ऐसी वारदातें हो चुकी हैं चोरी की, जिसमें लगातार किसी दुकानदार के ताले जो है वो तोड़ दिए गए, किसी के घर से कोई सामान चुरा लिया गया। तो इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं की अगर बात करें तो सैकड़ों की संख्या में जो है वो इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आई हैं। लोगों ने पुलिस में शिकायत की, हालांकि जमाल में चौकी है, जमाल में पुलिस चौकी होने के बावजूद भी ये चोरी की घटनाएं जो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो गांव के लोगों ने सोचा कि क्यों न पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी जाए। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो गांव के साथ साथ आसपास के तमाम गांव के लोगों ने फैसला लिया कि पुलिस चौकी का घेराव किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में आज जो है वो पुलिस चौकी का घेराव किया गया, पुलिस चौकी में प्रदर्शन किया गया। पुलिस के सामने जो है वो अपनी तमाम मांगे जो है वो पहले से जो रखी गई थी उनको दोबारा से रखा गया। और इस विरोध में अगर बात करें तो जमाल गांव का पूरा बाजार जो है वो बंद रखा गया, बंद रखने का आह्वान किया गया, जो कि अगर बात करें तो 100% जो है वो सफल भी रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें तो जैसे ही गांव के साथ साथ आसपास के गांव के तमाम लोग पुलिस चौकी का घेराव करने के लिए पहुंचे तो एसएचओ साहब जो चौकी इंचार्ज हैं वो वहां पे मौके पे जो मौजूद रहे और उन्होंने आकर के गांव के लोगों के साथ साथ आसपास के तमाम गांव के लोग जो प्रदर्शन करने के लिए वहां पे आए हुए थे उनको जो है वो अतिशीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हालांकि ऐसे पुलिस चौकी इंचार्ज ने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन गाँव के साथ साथ जो आसपास के गांव के लोगों की जो चोरियां हुई है उसकी सीसीटीवी फुटेज तक पुलिस को जो है वो पकड़ा दी गई है, पुलिस के सामने प्रस्तुत कर दी गई है। उस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो समय के अंदर अगर बात करें तो लोगों का क्या कुछ रवैया रहता है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर बात करें तो पुलिस की ओर से गांव के लोगों को एक उचित और एक ऐसा आश्वासन दे करके अपनी मुसीबत को टाल दिया गया है। पुलिस के ऊपर जो गांव के लोगों की मुसीबत थी उसको टाल दिया गया है कि किसी तरह का कोई निर्दोष ना फंसे, इसके लिए टीमें लगा रखी हैं। ये तमाम हथकंडे जो है वो अपना रखे हैं। ये आधार बना करके गाँव के लोगों को साथ साथ आसपास के लोगों को जो है वो आश्वासन दे दिया गया। लेकिन गांव के लोगों ने या कुतियाना गांव के अंदर जो चोरी हुई थी, जो बकरियां चोरी हुई थी, उसकी सीसीटीवी फुटेज तक और गाड़ी के नंबर तक जो है वो पुलिस को दे रखे हैं। उस मामले में अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। खैर, अभी तो तमाम लोगों ने पुलिस के आश्वासन को मान लिया है, लेकिन आने वाले समय में पुलिस किस आधार पर कार्रवाई करती है और जो
केवल जमाल नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लोगों के घरों के अंदर दुकानों से जो चोरियां हुई है उन तमाम वारदातों को, या इसके साथ साथ अगर बात करें तो खेतों के ट्यूबवेल की जो तारें चोरी हुई हैं, जो आज तक का इतिहास है कि जो चोर है वो लगभग मिलते ही नहीं हैं, मिलते हैं तो बहुत कम केसों के अंदर मिलते हैं। तो उन तमाम केसों को पुलिस या जमाल पुलिस अगर बात करें तो वो कैसे सुलझा पाती है, वो आने वाला समय बताएगा। सीसीटीवी फुटेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज सही है या गलत है इसकी पुष्टि हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो पीड़ित हैं उन्होंने ये फुटेज जो है वो हमारे तक पहुंचाई है कि आप इसको दिखाइएगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो सोचा कि क्यों ना एक बार दिखा दिया जाए इस सीसीटीवी के आधार पे पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है और आने वाले समय में पुलिस जो है वो क्या कुछ कार्रवाई करेगी। ये सबसे बड़े सवाल जो है वो आज के समय में बन करके खड़े हुए हैं। खैर, गाँव के लोगों ने पुलिस के आश्वासन को मान करके अपना जो धरना प्रदर्शन था वो आगे स्थगित कर दिया गया है। अब कितने दिनों बाद या कितने दिनों तक पुलिस जो है वो इन तमाम कार्रवाई या तमाम चोरी की घटनाओं को सुलझा पाती है, वो आने वाला समय बताएगा। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। SHO साहब आए हैं यहाँ पे, दुकानदार जो हैं वो भी सारे इकट्ठे हुए हैं और होना भी चाहिए। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो SHO साहब ने हमारे को संतोषजनक मतलब कार्रवाई के लिए आश्वस्त भी किया है। टीमें भी, साइबर की टीमें भी लगी हुई हैं और टीमें भी लगी हुई हैं, 2-3 टीमें गठित कर रखी है और ये बिल्कुल इसके नज़दीक हैं और वो मामला एक बार ये आउट नहीं करना चाहते। ये आउट जो पुलिस की कार्रवाई जो चल रही है वो सबके सामने आउट करना भी नहीं चाहिए और ये बिल्कुल नज़दीक है उसके और बिल्कुल आश्वस्त किया है, जल्द ही हम चोरों को पकड़ देंगे। बहुत धन्यवाद आपका। किस चीज की दुकान है अपनी इन्वर्टर बैटरी की दुकान। कब चोरी हुई थी? ये हुई 26 को रात को, सुबह पता चला कितना नुकसान है? लगभग 1.5 लाख से ऊपर का नुकसान। अच्छा, क्या कुछ इनपुट मिले? पुलिस से बातचीत हुई है? आज ये नौबत क्यों आई भी बाजार बंद करना पड़ा? तो सर जी मैं दिल्ली चौकी में जावा, हमने कोई दृष्टिकोण पे है, हमारी कोई मान लीजिए सुनवाई नहीं होना है। आज 10 दिन हो गया चोरी। आज थाना प्रभारी आए हैं, बातचीत हुई है, क्या लग रहा है? देखा बागे देखांगे भी के करा के। हाँ, कि थाना प्रभारी हैं, चौकी प्रभारी अधिकारी पहुंचे, आप भी पहुंचे हैं, गांव के लोग इकट्ठे हुए, क्या बातचीत हुई है? ये बातचीत ये हुई है जी, चोरी हुई 27 मई को और आज काफ़ी दिन हो गए, ये कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं दे रहे थे। इसलिए दुकानदारों ने पहल की है कि हम सभी दुकानदार इकट्ठे होकर के और धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके अंदर अब भी SHO साहब आए हैं। SHO साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपके सामने चोरों को पेश करेंगे। ये 3 चोरियां लगातार हुई है, एक ही गाड़ी से हुई है। पहले तो कोताना गांव से बलवंत कस्बा की बकरी उठाई गई थी और उसके बाद ये यहाँ से 1.5-2 लाख रुपए की बैटरियाँ वगैरह उठाई गई थी। उसके बाद गुड़िया खेड़ा में बकरियाँ उठाई गई थी। ये एक ही गाड़ी है, एक ही नंबर है और वो चोर कौन है ये पता नहीं। पुलिस वालों ने ये आश्वासन दिया कि आप हमें थोड़ा टाइम दो, हम इसको जरूर पकड़ेंगे। मतलब कहीं न कहीं लग रहा है पुलिस की बात पे आपको यकीन है भी हो जाएगा? विश्वास तो करना ही पड़ेगा, विश्वास तो हमें करना ही पड़ेगा। हमारे पास और इलाज क्या है? विश्वास तो करना ही पड़ेगा। विश्वास करेंगे तो ये भी थोड़ी मतलब आज पता लगा इनको कि भी ये लोग जागृत है, तो इसलिए ये थोड़ा दबाव में चलेंगे। ये काम नहीं हुआ तो 10 दिन बाद फिर धरना कर देंगे। जमाल में एक मैसेज वायरल हुआ कि चोरियां रुक नहीं रही हैं, पुलिस कार्य से ठीक नहीं कर रही हैं। आप गांव में पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत की, क्या मामला है? जैसे ही हमारे को पता लगा कि गांव के जमाल गांव के कुछ व्यक्तियों ने आह्वान किया है और बाजार बंद करने का भी आह्वान किया हुआ था, जिसकी सूचना पे हम मौके पहुंचे और ग्रामीणों से बात की थी। मौके पर प्रतिनिधि सरपंच ओम प्रकाश जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति बैठे थे, इनसे बातचीत की है। बातचीत करने से पता लगा कि भाई जो इन्वर्टर बैटरी की चोरियां हुई हैं इनके बारे में बातें करनी थी और उसके बारे में सफल नहीं हुए, उसके बारे में लोगों की जिज्ञासाएं थी, उस बारे में हमने बातचीत की है बैठ के। नहीं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कहीं नशे से प्रेरित लोग कर रहे हैं या मतलब प्रोफेशनल चोर हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं? इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखने से लगता है कि भाई नशा करने वाले भी व्यक्ति भी संलिप्त हो सकते हैं। जिस संबंध में हमने कल भी जमाल क्षेत्र से ही हमने एक युवा साथी को पकड़ा था जो नशे की गिरफ्त में है। उससे काफी हमने नशीली गोलियां भी पकड़ी थी, उसके खिलाफ हमने जो पुलिस कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई भी की है।
अब मौके पर पुलिस क्षेत्र में किस तरह का काम कर रही है नशे के प्रति, चोरियां रोकने के प्रति, क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं? जिस संबंध में ग्रामवासी आज यहाँ जमाल में इकट्ठा हुए हैं, इस संबंध में हमने ऑलरेडी यहाँ पे साइबर की सहायता से टेक्निकल जो एविडेंस होती है वो हमने कलेक्ट किए हैं। साइबर टीम में आई थी यहाँ पे मौके से और डंप वगैरह उठाए थे, और हमारी पुलिस की अलग अलग टीमें, चौकी की टीम, थाने की टीमें और सरसा जो अलग से चोरी स्टाफ एसपी साहब के निर्देशन में कार्य कर रहा है, उससे भी हमने जानकारी साझा करके अलग अलग टीमों को टारगेट दे रखे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ की जा रही है और उनसे जांच करके और जल्दी सफल हो जाएंगे इंश्योरेंस। एसपी साहब एक सवाल और है सर, जी। बड़े बड़े ट्राले से बनाए हुए हैं एंगलों के, ना कोई उनके नंबर प्लेट है, ना कोई रिफ्लेक्टर है। चोपटा क्षेत्र के सड़कों पे आम वो पराली से लदे सड़कों को जाम करते दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उनके खिलाफ जो भी चेकिंग के दौरान हमारे सामने आता है, हम उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और उनको इम्पाउंड भी करेंगे। और हमारा किसान भाइयों से भी वो निवेदन है कि भाई जो भी ऐसे व्हीकल हैं उनके पीछे रिफ्लेक्टर लगाएं और नंबर प्लेट भी लगाएं। अगर वो नियमों की अवहेलना करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।